लव स्टोरी के नाम से ही रोमांस रहस्य का अनुभव होने लगता है। उसमें भी अगर पड़ोस वाली लव स्टोरी हो तो उसमें रोमांस कुछ ज़्यादा ही अधिक हो जाता है, क्योंकि उसमें पूरे समाज की नज़र शामिल रहती है। परंतु मेरी पड़ोस वाली लव स्टोरी का अंत बहुत ही दुखद है। बहुत दिनों से मार्केट जाने की सोच रही थी मैं, परंतु घर के कामों से छुट्टी ही नहीं मिलती। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही खुशगवार था। ठंड आने के संकेत मौसम दे चुका था। इस कारण दिन में ही मार्केट के कामों से निकल गई थी। अपनी ज़रूरत की सभी सामानों को लेने के बाद मार्केट निकल ही रही थी कि अचानक एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। चेहरे को जाना पहचाना नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसका चेहरा तो बिल्कुल बदल चुका था। हाँ, उसके चाल ढाल से मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की जीनत है। वैसे तो मुझे एमए पास किए हुए काफ़ी समय हो गया था। इतने लंबे समय के बाद किसी को पहचानना आसान नहीं होता। समय के साथ मनुष्य का चेहरा भी बदल जाता है। कभी कभी युवावस्था का चेहरा प्रौढ़ावस्था में इतना बदल जाता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। परंतु उसके एसिड से जले सिकुड़े हुए चेहरे को देखकर मुझे अनुमान हो गया था कि ये महिला जीनत ही है। वैसे तो जीनत कभी मेरी खास दोस्त नहीं थी। उसका विभाग उर्दू था और मेरा हिंदी। परंतु क्लास आने जाने के क्रम में उससे कभी कभी बातें हो जाया करती थी। एमए फाइनल परीक्षा के दिन ही किसी लड़के ने उसके चेहरे पर तेजाब की सीसी उड़ेल दी थी। उसका क्लास नीचे था, हमारा ऊपर। उस दिन अचानक से किसी दर्दनाक चीख से कॉलेज के कैंपस के साथ साथ हमारे सारे परीक्षार्थी भी दहल से गए थे। उसके बाद आज ही दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में जीनत दो प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ मिल गई। मैंने पूछा, तुम जीनत हो? उसने आश्चर्य भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए मेरा परिचय पूछा। बताने पर उसने मेरा पता लेते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बगल में ही रहती हूँ। कल घर आकर सारी बातें करती हूँ। दूसरे दिन मैं बेसब्री से जीनत का इंतजार कर रही थी। मुझे उसके बारे में आगे की बातें जानने की उत्सुकता थी। कॉल बेल की घंटी बजते ही मैंने दरवाजा खोलने पर देखा कि जीनत अकेली आई है। मैंने पूछा, बच्चियों को नहीं लाई? जीनत ने कहा, आज तुम्हारे साथ दिल की बहुत सारी बातें करनी थी, जो बच्चियों के सामने नहीं कर सकती थी। इसी कारण उन्हें अपनी दोस्त के पास छोड़कर आई हूँ। मैंने उसे आराम से नाश्ता चाय देते हुए पूछा, परीक्षा के अंतिम दिन तो तुम्हारे बारे में सुना था, परंतु उसके बाद मैं बिहार से दिल्ली आ गई। कल अचानक मार्केट में तुमसे भेंट हो गई। आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी बातों को सुनकर जीनत अपनी जिंदगी की किताब खोलकर अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं जीनत बचपन से ही प्यार से मरहूम रही। खुदा ने तो मुझे हुस्न भरपूर दिया था। बचपन से ही जो मुझे देखता वो देखता ही रह जाता। परंतु खुदा ने मेरे नसीब लिखने में कंजूसी कर दी थी। मेरी अम्मा चार बेटी और एक बेटे को जन्म देकर खुदा को प्यारी हो गई। उस समय मेरी उम्र मात्र 10 वर्ष थी। मैं अचानक से बड़ी हो गई। कम उम्र में ही मैं छोटे भाई बहनों की माँ बन गई। मेरे अब्बू जान ने एक बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इस कारण उन विषम परिस्थितियों में भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं शाम को अपने छोटे भाई बहनों को लेकर पड़ोस में चाचा जान के यहाँ खेलने जाती थी। चाचा का लड़का जुनैद, जो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था, वो भी हमारे साथ खेलता था। अब्बू के काम पर चले जाने के बाद जुनैद हमारे छोटे मोटे कामों में मदद कर दिया करता था। उसका हर काम में मदद करना मुझे अच्छा लगता था। मुझे जुनैद भी अच्छा लगता था, परंतु 10-12 साल की उम्र में इसे इश्क नहीं कहा जा सकता। एक दिन हमारे अब्बू जान और चाचा जान ने मिलकर जुनैद के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। उस समय मुझे इस रिश्ते की कोई समझ नहीं थी, परंतु इतना जरूर समझ में आ गया था कि अब्बू के लिए एक बेटी के निकाह का बोझ कम हो गया है। अभी भी तो हमारे समाज में बेटियों को बोझ ही समझा जाता है। कहानी कहते कहते जीनत भावुक हो रही थी। मैं भी उसकी करुण कथा को सुनकर आंदोलित हो रही थी। इसलिए मैंने उसे कहा, चलो खाना खा लेते हैं, फिर आगे की कहानी सुनना। खाना खाने के बाद जीनत खुद अपने दिल का हाल कहकर हल्का महसूस करना चाहती थी। आगे उसने सुनाना शुरू कर दिया।
समय धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी वैसे वैसे जुनैद मुझे अपनी संपत्ति समझने लगा। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, दिन भर आवारागर्दी करता था, दूसरी लड़कियों के साथ साथ मुझे भी जब तक छेड़ता रहता था। मुझे तो जुनैद अपनी निजी जायदाद समझने लगा था। जैसे जैसे जुनैद की ओछी हरकतें बढ़ने लगीं, वैसे वैसे उसके प्रति मेरे दिल में नफरत बढ़ने लगी। अब जुनैद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं उसे हमेशा पढ़ाई लिखाई करने और सुधरने की सलाह देती थी, परंतु वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। एक दिन जुनैद ने पढ़ाई शुरू करने के बहाने मुझे अपने घर बुलाया। उस समय घर में कोई नहीं था। उसने मौका पाकर दरवाजा बंद कर दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं किसी तरह उसकी चंगुल से छूटकर झरोकों से जोर जोर से बचाने की गुहार लगाने लगी। लोगों ने मेरी आवाज सुनकर मुझे जुनैद के चंगुल से छुड़ाया। उस दिन मैंने स्पष्ट शब्दों में अब्बू से कह दिया, अब्बू, मैं जुनैद से किसी हालत में रिश्ता नहीं रखूंगी। इस बार अब्बू ने मेरा साथ दिया। दूसरे दिन पंचायत बैठी। सभी को जुनैद की करतूतों के बारे में पता चल ही चुका था। इसीलिए पंचायत ने सर्वसम्मति से जुनैद से मेरा रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। पंचायत के इस फैसले से मैं तो बंधन मुक्त आजाद पंछी की भांति खुले आसमान में सांसें लेने लगी। उस दिन मेरे एमए के परीक्षा का फाइनल पेपर था। मैं परीक्षा हॉल में बैठी हुई थी। अभी अभी मेरे हाथ में प्रश्न पत्र आया था। मैं सिर झुकाकर उस प्रश्न पत्र को देख रही थी कि अचानक कैसे और कहां से आकर जुनैद ने मेरे चेहरे पर पूरी एसिड की बोतल उड़ेल दी और तुरंत भाग गया। जैसा कि तुम्हें मालूम ही है कि मेरे करुण क्रुंदन से पूरा कॉलेज दहल उठा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जिंदा आग में जल रही हूँ। जुनैद शहर छोड़कर भाग गया था। मेरी बचपन की पड़ोस वाली लव स्टोरी का इतना कुरूप हस्र होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरा खूबसूरत चेहरा और भयानक हो चुका था। जगह जगह मेरी त्वचा सिकुड़ चुकी थी। 6 महीने इलाज के बाद मैं बच तो गई, परंतु अपने कुरूप चेहरे के साथ अब मैंने दर्पण देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे खुद से ही डर लगता था। कई बार आत्महत्या का ख्याल भी आया, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाई। 6 महीने के इलाज के बाद डॉक्टरों ने दिल्ली जाकर इलाज कराने को कहा। अब्बू ने इतनी हैसियत कहाँ थी कि मुझे दिल्ली लाते। एक बार फिर पड़ोस का ही लड़का हुसैन ने मुझे दिल्ली लाने में अब्बू का काफ़ी मदद की। दिल्ली में इलाज के दौरान भी मुझे हुसैन ने काफ़ी मदद की। हुसैन का दिल्ली में अपना घर था, पढ़ा लिखा था, नौकरी भी कर रहा था। संकट की घड़ी में हुसैन हमें देवदूत की तरह लग रहा था। मेरे ठीक हो जाने के बाद हुसैन ने अब्बू से मेरे साथ निकाह की इच्छा जताई। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अब्बू तो यही चाह रहे थे। मैं भी दिल्ली में इलाज के साथ साथ अपना कैरियर बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने निकाह के लिए हामी भर दी। मैंने हुसैन से पूछा भी था, तुम मुझ बदसूरत से क्यों निकाह करना चाहते हो? उसने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, मैं चेहरे से नहीं दिल की खूबसूरती देखता हूँ। मैं बहुत से एनजीओ से जुड़ा हूँ, मानवता में विश्वास रखता हूँ। मैं भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। बोलते बोलते जीनत की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश की। फिर आगे उसने बताना शुरू किया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी है, परंतु मैं मृगमारीचिका में भटक रही थी। अब्बू भी मेरी तरफ से निश्चिंत होकर अपने शहर लौट चुके थे। एक दिन हुसैन की असलियत उजागर हो गई। हुसैन मुझे धोखे से रात में दबा के बहाने नींद की गोलियां देता था। उसके बाद रात में दोस्तों के साथ मेरा बलात्कार करता था। मुझे कमाई का जरिया बना लिया था। एक दिन जब राज खुल जाने पर मैंने हुसैन पर चिल्लाते हुए पूछा, हुसैन, तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? हुसैन ने बड़ी बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, तुझे आईना देखे तो वो भी डर जाए। मैंने तुमसे आमदनी के लिए निकाह किया है, वरना तुझ में है ही क्या? मैंने उसे पुलिस में जाने की धमकी दी। अब हुसैन मुझ पर 24 घंटे पहरे बिठाने लगा। मेरा मन विचारों के कटीले तारों में उलझ सा गया। हमेशा यही ख्याल आता कि नारी पुरुष के लिए सदियों से भोग्या रही है।
वर्तमान में भी वही स्थिति है। व्यभिचारी मानसिकता वाले लोग अभी भी समाज में शेर की खाल ओढ़े भेड़िए के समान विद्यमान हैं। एक दिन हुसैन अपने अब्बू के इंतकाल पर गांव गया। मैं बड़ी मुश्किल से भागकर एक एनजीओ के पास पहुंची। इलाज के दौरान एनजीओ की एक सुधा मैडम ने अपना कार्ड देते हुए कहा, जब तुझे मेरी जरूरत महसूस हो मेरे पास आ जाना। जिस प्यार के लिए मैं दर दर ठोकरें खा रही थी, वो प्यार मुझे सुधा मैडम ने दिया। मुझे सुधा मैडम ने बड़े प्यार से अपने आलिंगन में भर लिया, मानो मेरे सूखे नीरस जीवन में अमृत की बारिश हो गई। अब मैं एनजीओ में ही छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती हूँ और एसिड पीड़ित लड़कियों की काउंसलिंग भी करती हूँ। पहले मेरे चारों तरफ बस रिश्तों का मेला था, पर इन सब के बीच में बिल्कुल अकेली थी। मेरे अंदर की खामोशी मेरे दिल को चीर रही थी और मैं हर पल चिल्ला रही थी, खुद से शिकायत कर रही थी। परंतु अब मेरी शिकायतें सभी से बंद हो गई हैं। अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य बदल गया है। मेरा प्यार पड़ोस वाला प्यार न रहकर विराट और उदार प्यार बन गया है। जिस प्यार के एक कतरे के लिए मैं तरस रही थी, अब छोटी छोटी मासूम बच्चियों की आंखों में मुझे प्यार का समंदर नजर आता है। उस प्यार के समंदर में डूबकर मैं रोज तृप्त होती हूँ। जब मैं उन अनाथ मासूम बच्चियों को अपने आलिंगन में भरती हूँ, तो जहाँ की सारी खुशियां मेरी बाहों में सिमट जाती हैं। अपनी कहानी समाप्त करते करते जीनत का चेहरा आत्मविश्वास के तेज से प्रकाशित हो उठा। मैंने जीनत को शाबाशी देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन तो दूसरों के लिए अनुकरणीय है। तुमसे दुनिया को सीख लेनी चाहिए। जीनत मेरे घर से निकलकर अपनी मंजिल की ओर चल दी। मैंने उसके जज्बे को सलाम किया। तो ये थी एक जीनत की कहानी। ऐसी पता नहीं कितनी जीनत हैं जो हमारे आसपास हैं। तो हमें चाहिए कि हम सब उन सभी की मदद कर सकें दिल से।